शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार जी ने। पाठ की चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आपने यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। इससे पहले के अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से बेबी अर्थात लेखिका अपने बच्चों के साथ में हंस रही है, इस प्रकार से मस्ती कर रही है और आनंदित हो रही है। इस अंक में उससे आगे के जो बातें हैं उन बातों को सुनेंगे। यह सारी बातें लेखिका के जीवन की कहानी ही तो है। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी, अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातूस से उनके बारे में पूछती। लेखिका बता रही है कि उनका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो चला है। वह अब अखबार पढ़ने लगी हैं, हालांकि वह अंग्रेजी नहीं जानती। अंग्रेजी भाषा उनके लिए बिना सिर पैर के लगती है, अर्थात अर्थहीन प्रतीत होती है। वह अंग्रेजी को ठीक से समझ भी नहीं पाती हैं, फिर भी वह अखबारें पढ़ती हैं। भले ही वह तस्वीर देख कर के ही उन्हें समझने का प्रयास करती हैं और फिर भी समझ में नहीं आया तो वह अपने तातूस से पूछती हैं। तातूस कहते, तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। तातूस उन्हें सलाह भी देते थे कि तस्वीरों के नीचे में वह बड़े अक्षरों में लिखा होता है, उनको पढ़ो। एक एक अक्षर बोलती जाती और तातूस हूँ हूँ करते जाते। जब लेखिका उसका उच्चारण करने लगती थी तो तातूस सहमति में हूँ हूँ करते हुए अपना सिर हिलाते थे। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातूस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते, अर्थात सारा स्पेलिंग पढ़ लेने के पश्चात तातूस उसको उच्चारित कर देते थे और उसका मतलब भी बता देते थे। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। बार बार पूछने पर कोई भी व्यक्ति बोर हो जाता है, अधीर हो जाता है, जल्दबाजी करना चाहता है। ऐसे ही तातूस की स्थिति थी। और वैसे भी उनका एक प्रिय अखबार होता था जिसे वह डेली पढ़ते थे, द हिंदू। वह भी उसकी वजह से ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? मतलब कुल मिलाकर के लेखिका को वहाँ से हटाने का यह प्रयास करते थे ताकि वह अपने अखबार को पढ़ सकें। जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, मतलब वह जो अर्जुन दा था उसे ठंडी खाना अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। मतलब तरह तरह से खाना खाना अर्जुन दा की एक प्रकार से शौक़ थी। साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती थी, अर्थात लेखिका अर्जुन दा की खाना बनाने से पहले उन्हें पूछ लिया करती थी। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मतलब लेखिका की शौक़ रही है कि वह लोगों को तरह तरह के खाना खिलाएं। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को खिलाती। अर्थात लेखिका जब अपने पति के साथ में रहती थीं उस समय भी लोगों को कुछ नया बना करके खिलाती थीं। और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। इसके कारण से लेखिका को उनके पति के साथ में अनबन भी होना पड़ता। लेखिका के पति महाशय उस पर गुस्सा भी करते थे। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखने में लगता है। अर्थात
लेखिका की रुचि अब तरह तरह की किताबें पढ़ने पर भी गई है। वह गद्य की विधाएं हो या पद्य की, वह उन्हें पढ़ने लगी हैं। उपन्यास, कहानी इत्यादि सब कुछ पढ़ने लगी हैं। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था, अर्थात उनकी लत लग चुकी थी। तातूस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। क्योंकि अखबार देखना उन्हें अब अच्छा लगा था, इसलिए अखबार वाले के आने का भी वह राह देखने लगी थी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातू स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बनाकर लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातूस बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातूस बोले, बेबी, तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा। इस प्रकार से जो लेखिका के तातूस हैं उनका मन टटोलना चाह रहे थे, उनके मन की परीक्षा कर रहे थे। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा, इतना कहकर तातूस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी, अर्थात उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनका क्या जवाब दे। उसे अपनी माँ की याद हो गई, अर्थात अचानक उन्हें उनकी माँ याद आ गई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी, और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसका बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी न होती। तो इस प्रकार से वह सोच सोच करके आकाश की ओर निहारती रहती थी। और ऐसा सबके साथ में होता है, कोई व्यक्ति चाहता हो और उसके जीवित रहते वह कार्य न हो सका, उसके मरने के बाद वह सारे कार्य संपन्न होते हैं, तो याद आ जाती है कि काश वह व्यक्ति जीवित रहता तो यह सब कुछ देखता। ऐसा ही लेखिका के साथ हो रही है। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों में बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे, अर्थात लेखिका अत्यंत भावुक हो जा रही थी और भाव में इतनी बह चुकी थी कि उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और उसे पता ही नहीं चल पा रहा था। गिलास में चाय कप की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई, अर्थात घंटी बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। मतलब वह पैकेट उनका नहीं था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातूस को दे दिया। तातूस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो अंधारी, अर्थात लेखिका का जो जीवन था एकदम प्रकाशमय हो गया था, प्रकाश से पूर्ण हो गया था। कहने का अभिप्राय, उनकी जो रचना थी, जिन्हें कई दिनों से मेहनत करते करते वह लिखती आ रही थी, उनके जीवन की कहानी आलो अंधारी के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी और उनके हाथों में वही पत्रिका थी, आलो अंधारी, जिसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला।
बेबी हालदार, अर्थात उसके नीचे जो लेखिका का नाम भी लिखा हुआ था। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। अर्थात उन्हें जिन्होंने भी प्रेरणा दिया था उनकी बातों को वह याद करने लगी। उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ ऐसा बोलती बोलती ऊपर वह अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या है, क्या लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। यही तो चाहती थी लेखिका कि जब उसकी रचना आए और उनके बच्चे देखें तो आश्चर्यचकित हो सकें। और इस आश्चर्य की भाव के साथ साथ उनके मुखमंडल में हंसी भी आए और यही हो रहा था। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते उसने सोचा वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई, अर्थात सारे शिष्टाचार भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर वह तातूस के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। अर्थात पत्रिका की सफलता के कारण से लेखिका ने अपने तातूस के चरण छुए और तातूस ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से एक तुच्छ व्यक्ति अर्थात एक काम वाली का जीवन किस प्रकार से प्रकाशमय हो गया। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ना लिखना कोई भी चाहे तो पढ़ सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। जिस प्रकार लेखिका का जीवन प्रकाशमय हो गया, वह लेखिका बन गई। तो इस प्रकार सबके जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं। अनुवादक प्रबोध कुमार। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।